सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार अभी हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और वो ये है कि यार इसमें ना बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है यार, कि हमें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ पर है। रेक्टिफिकेशन मतलब हमें गलतियों को ठीक करना है, ठीक है, तो एरर्स को ठीक करना, तो हमें ना समझ नहीं आता गलती है कहाँ पर। क्वेश्चन में ना बहुत सारी जगह पर एजम्पशंस हैं जो लाइक बुक में हम पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ नहीं आती कि कहाँ पर क्या एजम्पशन है। तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे, सारी एजम्पशंस डिस्कस करी हैं, तो वो आप देख लेना। 3-4 एजम्पशंस है, ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर आप देख लोगे ना और उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं यकीन माना यार आपसे बहुत आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी चैप्टर रिलेटेड बात। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करे। तो जो भी मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पर क्या आने वाला है, या मुझे मान लो आपसे कोई भी सजेशन लेनी होगी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर करेंगे। तो जाकर यार आप लोग ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां पर भी कनेक्ट कर लेना। और यूट्यूब पर तो हम लोग कनेक्टेड हैं ही। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये सारे के हैं वन साइडेड एरर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। वन साइडेड एरर मतलब एक ही जगह गलती होती है, और कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखना है सबने। तो वन साइडेड एरर के कीवर्ड्स वगैरह वहां बताए थे, मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ। पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, ठीक है, और अकाउंट वर्ड, ठीक है। पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, अकाउंट, ये कीवर्ड है कि वन साइडेड एरर है। वन साइडेड मतलब एक जगह गलती है। तो पहली ट्रांजैक्शन देते हैं, देखेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं क्रेडिट सेल ऑफ 2500 टू किशन वॉज पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट। यहाँ पे ध्यान से देखो गलती क्या है, दो सिमिलर साउंड करने वाले नामों में गलती है। एक किशन है, एक कृष्ण है, सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट अलग अलग लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी भाई, जो होना चाहिए था, क्रेडिट सेल ऑफ 2500 टू किशन। किशन को हमने सेल करा है सामान, तो करेक्ट तो ये था किशन टू सेल्स, ये तो होना चाहिए था 2500। लेकिन क्या ये हुआ, क्या ये हुआ, ये तो होना चाहिए था ना, क्या ये हुआ। वॉज पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट, गलती से किशन की जगह क्या कर दिया हमने, नाम लिख दिया, हमने कृष्ण का नाम लिख दिया, ठीक है। और बाकी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो बाकी एज्यूम करो बाकी सब कुछ बढ़िया है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो गलती सिर्फ यहीं पर है, नामों में गलती, बाकी सब सही मान के चलेंगे क्योंकि मेंशन नहीं है। और पोस्टेड वर्ड मतलब एक ही जगह गलती है। तो ये मैंने लिखा है रॉन्ग एंट्री पास। रॉन्ग एंट्री पास मतलब कहां पर मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका इफेक्ट कैंसिल करना होता है, इसका इफेक्ट कैंसिल करना होता है, और इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो कैंसिल करने हैं, तो देखो भाई सेल्स क्रेडिट है, सेल्स यहाँ भी क्रेडिट है, अमाउंट भी सेम है, इसको तो भूल जाओ, इसमें कोई गलती ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कृष्ण खाम का डेबिट है, करना था क्या था, किशन डेबिट करना था। तो ये जो कृष्ण खाम का डेबिट है इसको पहले करो क्रेडिट, क्योंकि ये खाम खा डेबिट है, ठीक है। और जिसको डेबिट करना था उसका डेबिट का इफेक्ट क्रिएट करो, इसको डेबिट कर दो। अमाउंट दोनों की सेम है, तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये एंट्री कर कर आनी है। ऊपर वाली दोनों आपकी रफ वर्क है, ये आपकी मेन एंट्री होगी, ठीक है। रफ वर्क मतलब वर्किंग नोट भी नहीं है, प्योरली रफ है। तो आप एग्जाम में साइड पे कर देना, मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं तो सब कुछ सामने ही करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट एंट्री देखो, कैश सेल ऑफ 5000 टू मीनू वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। पहले तो करेक्ट एंट्री लिखो, होना क्या चाहिए था, कैश सेल ऑफ 5000 टू मीनू। तो कैश सेल में पार्टी का नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो टू मीनू हो, टू एक्स हो, टू वाई हो, कुछ भी हो, अगर पैसे मिल गए तो पार्टी का नेम इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो कैश टू सेल्स एंट्री करेंगे 5000, ये एंट्री करनी चाहिए थी। कर क्या दिया भाई, कर क्या दिया वो जरा यहां देखते हैं, रॉन्ग एंट्री पास किया। कर क्या दिया, वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना, गलती से मीना क्रेडिट कर दी, गलती से मीना क्रेडिट कर दी। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, कैश को हमेशा ठीक मान लेना, ठीक है। तो क्रेडिट कर दी ना मीना, तो मान के चलो कैश तो ठीक ही है, कैश तो ठीक है, कैश में कुछ गलती नहीं है। तो ये हमने रॉन्ग एंट्री पास कर रखी है, ठीक है। रॉन्ग एंट्री पास हमने क्या कर दी, सेल्स की जगह हमने क्रेडिट क्या कर दिया, मीना को क्रेडिट कर दिया। तो ये हमने रॉन्ग एंट्री पास करी है, और एज्यूम करके चलते हैं कैश में गलती नहीं है, कैश हमारा ठीक है, ठीक है। ये हमारी एजम्पशन रहती है कि कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने ये बात बताई थी। तो अब आपने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, इसका इफेक्ट आपको कैंसिल करना है और इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करना है, ठीक है।
तो अब आप देखो कैश से कैश काट दो क्योंकि बिल्कुल सेम लिखा है दोनों तरफ, कैश में कोई गलती नहीं है। मीना आपने क्रेडिट कर दिया, इसका इफेक्ट कैंसिल कैसे होगा, मीना को डेबिट करो और सेल्स को हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, तो सेल्स को अब हम, ठीक है, अच्छा सेल्स का क्रेडिट का इफेक्ट लाना है तो सेल्स को क्रेडिट करा नहीं है, मीना को क्रेडिट करा, मीना का ये कैंसिल, सेल्स को क्रेडिट करना है तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पॉइंट का। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ 3500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज वॉज डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री पास लिखते हैं। करेक्ट एंट्री मतलब जो होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री पास मतलब जो हो गया, ये रियल में हो चुका है और ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप देखो कंपेयर करेंगे और आंसर निकलेगा। तो अमाउंट ऑफ 3500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स की एंट्री है, तो करना क्या था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड और बैंक से निकाल रहा है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये करना था। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन कर क्या दिया, वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गलती से डेबिट क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कर रहे ना, मतलब क्रेडिट ठीक की है, और बैंक हो चाहे कैश हो इसको ठीक ही मानते हैं हम हमेशा। तो क्रेडिट में कुछ नहीं मेंशन, तो बैंक है और ये कॉपी पेस्ट करें क्योंकि गलती जहां बताई जा रही है वही लिखेंगे। और कीवर्ड है डेबिटेड, डेबिटेड की वजह से मुझे पता चला एक ही जगह पर गलती है। तो अब आपको आंसर करना है, रॉन्ग एंट्री पास का इफेक्ट कैंसिल, इसका इफेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब आप आंसर लिखो। देखो भाई बैंक से बैंक कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम अमाउंट क्रेडिट, सेम अमाउंट क्रेडिट, बैंक से बैंक कट जाएगा। परचेजेस खाम में डेबिट है तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 3500 से। ड्राइंग्स का डेबिट का इफेक्ट लाना है तो ड्राइंग्स को लाएंगे डेबिट में, ठीक है, डेबिट कर दो तो उसका डेबिट का इफेक्ट आ जाएगा। तो कितने से डेबिट करेंगे, 3500 से डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पॉइंट का। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर 1700 वॉज पोस्टेड एज दिस, ठीक है। तो पहले तो करेक्ट एंट्री लिखो, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन। अगर फर्नीचर बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट मत लिखना, ये एक एसेट होता है, तो क्योंकि ये एक एसेट होता है तो सेल्स अकाउंट मत लिखना, ठीक है। तो ये बेच रहे हैं ना, तो फर्नीचर अकाउंट होगा क्रेडिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट होगा क्रेडिट। और पार्टी का नेम मेंशन है मतलब उधार पे बेच रहे हैं, तो मोहन को कर दो डेबिट। और मेंशन भी कर रहे हैं क्रेडिट सेल, तो उधार पर ही बेच रहे हैं। और कितने में बेच रहे हैं, 1700। तो ये तो हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। अब हम लिखेंगे रॉन्ग एंट्री पास्ट। रॉन्ग एंट्री पास्ट का मतलब है कि क्या कर दिया, वॉज पोस्टेड एज 7100, तो खाली अमाउंट में गलती है, ठीक है। और अब आप ध्यान से देखो कि जर्नल में तो गलती नहीं है, तो जर्नल तो आएगी मेरी मोहन टू फर्नीचर, ठीक है, जर्नल में गलती नहीं, अमाउंट में गलती है। अब आप देखो पोस्टेड वर्ड का मीनिंग होता है वन साइडेड एरर, ठीक है, एक जगह गलती है। लेकिन ये एंट्री क्योंकि जर्नल प्रॉपर में जानी चाहिए, क्योंकि ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में जानी चाहिए, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉन्सेप्ट वीडियो में ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था। जो एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाती है, चाहे वो वन साइडेड एरर का क्वेश्चन हो, हम मान के चलेंगे गलती जो है वो दोनों जगह करी गई है, ठीक है। तो गलती जो है वो दोनों जगह करी गई है, ना कि किसी एक जगह, क्योंकि ये जर्नल प्रॉपर की एंट्री थी ओरिजिनली। तो कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, वहां जाकर एक बार फिर से देखना अगर नहीं समझ में आया है तो आपको जस्ट इसका इफेक्ट क्रिएट करना है, इसका इफेक्ट कैंसिल करना है। तो फर्नीचर मेरा क्रेडिट है, यहां भी क्रेडिट है, लेकिन फर्नीचर मेरा ज्यादा से क्रेडिट हुआ है, तो फर्नीचर को मुझे डेबिट करना है क्योंकि ज्यादा से क्रेडिट हुआ है। और कितने से, इनके डिफरेंस है, तो 7100 माइनस 1700। और मोहन मेरे को डेबिट करना है, ठीक है, मोहन मेरे को डेबिट ही करना है, लेकिन ज्यादा से डेबिट है, तो मोहन क्रेडिट करो सेम अमाउंट, इनके डिफरेंस है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं भाई कितना डिफरेंस आ रहा है इनका, तो डिफरेंस आ रहा है 5400। तो ये आपका आंसर है जो आप एग्जाम में कर आओगे, ये वाली जर्नल आपका आंसर है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री पास लिखते हैं। तो क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूराम फॉर 3000, तो फर्नीचर सेलिंग की एंट्री क्या होगी भाई, क्रेडिट की, बाबूराम टू सेल्स, सेल्स आएगा क्या, देखो एसेट बेच रहे हैं ना, तो सेल्स अकाउंट मत लिख देना,
फर्नीचर अकाउंट लिखना है, एसेट का नाम लिखते हैं, ठीक है। सेल्स आता है स्टॉक की सेलिंग में, तो 3K गलती क्या हुई है, वॉज, ठीक है, गलती हुई वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, उसने वही गलती की है, उसने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और क्रेडिटेड मतलब एक ही जगह गलती हुई है, अकाउंट मतलब एक ही जगह गलती हुई है, मतलब डेबिट में कोई गलती नहीं है, तो डेबिट सही है, डेबिट में कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन के लिए बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो होना चाहिए था और जो हुआ है, जो होना चाहिए था और जो रियलिटी में हुआ है सेम है, तो ये तो कटेगा। बाबूराम से बाबूराम काट दो, इसका कोई गलती नहीं, यहाँ गलती नहीं, गलती यहाँ है क्रेडिट में गलती है। सेल्स खामखा क्रेडिट है, सेल्स को करा डेबिट। फर्नीचर को क्रेडिट करना है, इसका इफेक्ट क्रिएट करो, तो फर्नीचर को करा क्रेडिट, ठीक है। तो अमाउंट्स लिख लेना 3K, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए भाई करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री पास लिखेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे चेक ऑफ 1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद वाज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो डिसऑनर की एंट्री आपको पता होनी चाहिए। पहले तो चेक रिसीव की एंट्री होती है, अगर चेक मिलता है तो एंट्री क्या करते, बैंक टू फरीद, यही करते ना चेक मिलने की एंट्री, कहीं से चेक आता तो डिसऑनर में क्या होता है, डिसऑनर में ना इसकी जो ऊपर एंट्री की है ना, इसकी उल्टी एंट्री करो। 1 की उल्टी एंट्री क्या होगी, फरीद टू बैंक, तो ये एंट्री होती है डिसऑनर की, ठीक है, ये डिसऑनर की एंट्री है। तो फरीद टू बैंक आपने करनी है यहाँ पे करेक्ट एंट्री। तो ये कैसे बनी मैंने अभी अभी समझा दिया। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखो 1280, ठीक है। तो फरीद टू बैंक 1280। फिर कह रहे हैं एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो डेबिट क्या कर दिया इसने, डेबिट कर दिया, पोस्टेड मतलब वन साइडेड एरर, अकाउंट मतलब वन साइडेड एरर, तो इसने डेबिट करा है सेल्स रिटर्न अकाउंट को। क्रेडिट के बारे में कोई इन्फो नहीं है, मतलब क्रेडिट ठीक है, मान लो क्रेडिट में कोई गलती नहीं, क्रेडिट ठीक है, क्योंकि वन साइडेड एरर का हिंट दिया गया क्वेश्चन में, और मैंने आपको वैसे ही बताया कैश और बैंक में गलती नहीं होती। तो 1280। अब हम आंसर करेंगे, ठीक है, अब हम आंसर करेंगे। तो बैंक में कोई गलती नहीं है, कंपैरिजन में ये तो काट दिया। सेल्स रिटर्न डेबिट है, इसका इफेक्ट कैंसिल करो। खामखा डेबिट है, डेबिट करना थोड़ी था, खामखा डेबिट है, तो इसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट करा क्रेडिट, ठीक है। सेम अमाउंट से जितने से डेबिट हुआ है ये कैंसिल करा। फरीद का डेबिट का इफेक्ट शो करना है, तो फरीद को कर दिया डेबिट 1280 से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस जर्नल एंट्री का, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से।